नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी है, एलडीसी है, लैब असिस्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण 20% देखेंगे। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लेना। देखो, एक नंबर प्रश्न क्या आपका, इतिहासकार सीवी वेद ने मेवाड़ के किस शस्त्र की तुलना चार्ल्स मेटरले से की है? तो किससे की है दोस्तों? देखो ऑप्शन है, देखो बप्पा रावल है, राणा हमीर है, महाराणा कुंभा है, महाराणा प्रताप है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा, बप्पा रावल है। कौन है? बप्पा रावल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, अग्नि नृत्य के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, अग्नि नृत्य के संबंध में आपको असत्य कथन का क्या है, चयन करना है। तो देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ है। बी में देखो, इस नृत्य के नृत्यक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। सी में देखो, इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। और डी है, यह नृत्य प्राय विवाह के उत्सव पर किया जाता है। दोस्तों, इस 2 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है कि अग्नि नृत्य के संबंध में असत्य कथन आपका चयन करना है, जो असत्य है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह नृत्य प्राय विवाह के उत्सव पर किया जाता है। ये क्या असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, असत्य कथन है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, जोधपुर शैली में चित्रित रागमाला चित्रावली के चित्रकार हैं। दोस्तों, जोधपुर शैली में चित्रित रागमाला चित्रावली के जो चित्रकार है ना, ये कौन है? वीर जी है, शिवदास है, डालचंद है, या अमरदास बाटी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, वीर जी है। कौन है? वीर जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, देवनारायण जी के भजन गाते हुए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, क्या देवनाथ जी के भजन गाने हेतु क्या है, देवनाथ जी है उनके भजन गाने हेतु जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस वाद्य यंत्र का आपको नाम बताना इन 4 ऑप्शन में। तो देखो, अलगोजा है, मंजीरा है, जंत्र है, मोरचंग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जंत्र है। कौन सा है? जंत्र है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समृद्ध की जाती है? दोस्तों, कौन से लोक देवता है जिनको क्या है, कपड़े और मिट्टी के घोड़े की क्या है, प्रतिकृति क्या है, समृद्ध की जाती है? देखो, रामदेव जी है, गोगा जी है, देवनारायण जी है, तेजा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी बाबा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? दोस्तों, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो देखो, हरबू जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, और पाबू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तेजा जी। कौन है? तेजा जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, देवनारायण जी से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। दोस्तों, देवनारायण जी से संबंधित गलत कथन है उसको आपको पहचानना है, कौन सा ये गलत है कथन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक को क्या है आपको ध्यान से पढ़ना है। ए नंबर ऑप्शन क्या है? देखो, देव जी के कृत्यों की प्रशंसा में ये भोंपे देव जी की फड़ गाते हैं। बी में देखो, देव जी के मंदिरों के पुजारी हमेशा विवाहित गुजर होते हैं। सी में देखो, देव जी का जन्मदिन माघ माह की शुक्ल पक्ष के 6ठे दिन को मनाया जाता है। और डी में देखो, देव जी ने बिनाय के ठाकुर से गायों को छुड़ाया और अपने पृथक गांव को कह पुनः बसाया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि देवनाथ जी से संबंधित जो गलत कथन है ना उसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है ना, ये एक आपका सूत्र हो जाएगी। क्या गलत है कथन है कि देव जी के मंदिरों के पुजारी हमेशा विवाहित गुजर होते हैं, ये क्या है? गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, पबूजीरा पावड़ा पबूजीरा पावड़ा किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? तो देखो, मेर है, थ्योरी है, गुजर है, और जाट है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, थ्योरी। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो हर्षद माता मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो, माउंट आबू है, सालासर है, अब्बानेरी है, पुष्कर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र अब्बानेरी। क्या दोस्तों? अब्बानेरी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो,
रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखो सवाई माधोपुर है, बूंदी है, अजमेर है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र है सवाई माधोपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो देखो रमा देवी है, कृष्णा कुमारी है, श्रीमती वेणी माधव है और सूरज देवी माथुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों श्रीमती वेणी माधव है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पूरा स्थल है जो आहार संस्कृति से क्या है संबंधित नहीं है। तो देखो एलोद है, तिलवाड़ा है, ओजियाना है, केली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र करना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा तिलवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजस्थान में भागवत वैष्णव धर्म के विषय का उल्लेख नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? वर्णाला अभिलेख नहीं करता है, या वसंतगढ़ अभिलेख नहीं करता है, या गोसुंडी अभिलेख है ये भी नहीं करता है, या बड़वा शतम अभिलेख है ये नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, जो वसंतगढ़ अभिलेख है ना ये क्या है इसका अभिलेख नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों बी है, वो आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से किस सामाजिक प्रथा से प्रगति संबंधित है? दोस्तों निम्न में से किस सामाजिक प्रथा से क्या है प्रगति क्या है संबंधित है? तो बाल विवाह से है, नाता से है, सती से है, या दहेज से है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा नाता है। कौन सा नाता है? आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से कौन सा सिवाना में राव चंद्र सेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था? तो देखो रायसिंह है, कल्ला है, केशोदास है, या जगतराम है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा कल्ला है। कौन है दोस्तों? कल्ला है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद विराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है? दोस्तों निम्न में से आपको बताना है कौन सा पुरातत्वविद विराट के अन्वेषण या उत्खनन से क्या संबंधित नहीं है, संबंध नहीं रखता है? तो देखो अलेक्जेंडर कनिगम है, दयाराम साहनी है, NR बनर्जी है, HD सांकलिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का नाम दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा HD सांकलिया है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों सन 1437 में मेवाड़ और मालवा युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो आपको बताना क्या था। देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है कि नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, बी में देखो मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, सी में देखो मालवा का सिरोही के देवार राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, डी में देखो मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को क्या है आश्रय देने का प्रयास। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर बना दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार किया दोस्तों, ये इसका तत्कालीन कारण था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखो आगीवाण है, जय ध्वनि है, जय भूमि है, लोकवाणी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र करना है दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र आगीवाण है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? दोस्तों प्रताप ने 1585 में अपनी जो नई राजधानी स्थापित की थी ये कहाँ पे स्थापित की थी? चावंड है, गोगुंदा है, दिवेर है, या चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा चावंड में। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है ये किसको समर्पित है? तो देखो जैन तीर्थकर आदिनाथ को है, महावीर स्वामी को है, राणा सांगा को है, राणा कुंभा को है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैन तीर्थकर आदिनाथ को ये समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। क्या क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको राजस्थान जीके या इंडिया जीके के किस टॉपिक से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।